हेलो एवरीबॉडी। मैं ज्ञानेंद्र ज्ञान ज्योति जीएस एकेडमी में आप सबको पता है एईडीओ की वैकेंसी बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है, जिसके सिलेबस का एक हिस्सा अरिथमेटिक है, अंकगणित है। मैं अंकगणित की पहली क्लास के साथ और कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ आपके पास आया हूं। चूंकि अंकगणित है तो जब अंक गणित है तो अंक होंगे, नंबर्स होंगे, और जब कभी भी नंबर्स होंगे तो नंबर्स के साथ कैलकुलेशन होगा, गणना होगी। मैंने अभी तक के अनुभव से यह सीखा है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन से बहुत प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है और कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं। किस तरह से हम कैलकुलेशन में स्मार्ट हों, किस तरह से मिनिमम कैलकुलेशन पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और कम से कम समय में आंसर पे पहुंचते हो, आज ये क्लास उसी सिलसिले में। अरिथमेटिक में चाहे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे जो भी जिस चैप्टर का भी क्वेश्चन हो, उसके साथ सिर्फ 4 चीजें हो सकती हैं: जोड़, घटाव, गुणा या भाग। इसके अलावा अरिथमेटिक में कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, साधारण ब्याज हो, चाहे वो समय काम हो, चाहे वो समय दूरी हो, कुछ भी हो, जो भी होगा वो सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा, भाग होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें जोड़ना आता है, हम जोड़ना जानते हैं, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बेसिक पे पकड़ होनी चाहिए, बेसिक पे कमांड होना चाहिए। मैं जोड़ने के, मैं घटाव के, मैं सबके बेसिक पे बात करना शुरू करूंगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन में कम टाइम लगे और आप अपने आंसर को सही दे पाए। जैसे मेरा पहला कैलकुलेशन जो है वो एक सिंपल एडिशन है, जोड़ने का है। अब लोग कहेंगे कि ये जोड़ना बहुत छोटा कैलकुलेशन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ये एक बहुत छोटा कैलकुलेशन है। हम इसको जोड़ते हैं तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? जैसे नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो नंबर्स हैं 845, 973, 389, 774, 835, 297, 886, 925, 327, 395, 224, 275 एंड 395। हमें इसको जोड़ के इसका आंसर बताना है, राइट। 395 मैंने 2 बार लिख दिया है। हमें इसको जोड़ के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसको हम जोड़ते कैसे हैं? हम क्या करते हैं कि हम इसको लिखते हैं 5 + 4 9, 9 + 5 9 5 14, 14 3 17, 17 9 26, 26 4 30, 30 5 35, 35 7 42, 42 + 6 48, 48 + 5 53, 53 + 7 60, 60 + 5 65। हम इसको ऐसे जोड़ते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि अब जो है कैरी फॉरवर्ड 6 आया होगा, हासिल 6 आया होगा। मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम कहते हैं कि हासिल 6 आया होगा, कैरी फॉरवर्ड 6 आया होगा, तो कैरी फॉरवर्ड क्यों आया होगा, हासिल क्यों हुआ होगा, राइट। और मैं अरिथमेटिक पढ़ाते हुए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए मैं स्टूडेंट्स को एक चीज एडवाइस करता हूं कि देखो, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो वाई है। व्हाट, हाउ, व्हेन, ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो वाई है, कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब कैरी फॉरवर्ड क्यों होता है इसकी चर्चा कर रहे हम लोग पहले। तो कैरी फॉरवर्ड इसलिए होता है, हासिल इसलिए होता है कि ये जो है वो इकाई के अंक है, ये जो है वो दहाई का अंक है, ये जो है वो सैकड़े का अंक है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं, राइट, तो जो इकाई का अंक आया उसको हम यहां पे रखते हैं, जो दहाई का अंक आया वो इसको हम देते हैं। जैसे
5 4 9 5 14 3 17 9 26 4 30 5 35 7 42 6 48 5 53 7 60 5 65 65 में 5 इकाई का अंक था और 6 जो है वो दहाई का अंक था, तो हम इसको दे देते हैं कि 6 कैरी फॉरवर्ड हुआ। जब इस बात की जानकारी हमें है कि कैरी फॉरवर्ड ये सिर्फ इकाई का अंक रखेगा, ये सिर्फ दहाई का अंक रखेगा, तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हमने 5 में 4 जोड़ा 9 हुआ, 9 + 5 14 हुआ। 14 जो है 14 जो है 14 में 4 जो है वो यूनिट का नंबर है और 10 जो है वो दहाई का नंबर है। तो जब 10 दहाई का नंबर है तो 10 तो ये नहीं रख सकता अपने पास, 10 तो इसको देना पड़ेगा। तो जब 10 उसको देना पड़ेगा तो हम क्यों कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उसको यहीं छोड़ देते हैं, राइट। तो 5 4 9 9 5 14, 14 का 10 हमने छोड़ दिया। तो अगर 10 छोड़ दिया हमने तो हमारे पास बचा कितना, 4, राइट। 4 3 7, 7 9 16, 16 का 10 छोड़ते हैं हम, 16 का 10 छोड़ देते हैं क्योंकि 10 अपने पास रख ही नहीं सकता। तो जब 16 का 10 छोड़ते हैं तो हमारे पास बचा कितना, 6, 6 + 4 10, तो 10 तो अपने पास रख ही नहीं सकता, छोड़ देते हैं। इसका मतलब अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, राइट। अब क्या है, 5 7 12, 12 का 10 छोड़ते हैं, 12 का 10 छोड़ते हैं तो कितना बचा, 2, 2 6 8, 8 5 13, 13 का 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 3, 3 7 10, 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 0 + 5, राइट। इसका मतलब 5 आया। और कितने 10 छोड़े हैं हमने, 1 2 3 4 5 6, 6 10 छोड़े हैं हमने, यही तो कैरी फॉरवर्ड था, यही तो हासिल था आपका, राइट। तो ये जो 6 हमने कैरी फॉरवर्ड छोड़ा है उसको अब लेके आते हैं यहाँ पे, 6 + 5 7 13, 13 का 10 छोड़ते हैं तो बचा कितना, 3, 3 + 2 5, 5 4 9, 9 7 16, 16 का 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 6, 6 8 14, 14 का मतलब 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 4, 4 7 11, 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 1, राइट। 1 3 4 4 9 13, 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 3, 3 8 11, 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 1, 1 2 3, 3 2 5, 5 9 14, राइट 14। अब हम देखते हैं कि हमने कितने 10 छोड़े हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 10 छोड़े हैं हमने, तो इसका मतलब 7 कैरी फॉरवर्ड है, राइट। तो 7 2 9, 9 2 11, 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 1, 1 8 9, 9 9 18, राइट। 10 छोड़ते हैं, बचा कितना, 8, 8 3 11, 11 का मतलब 1, 1 7 8, 8 8 16, 16 का मतलब 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 का मतलब 6, 6 9 15, 15 का मतलब 5, 5 3 8, 8 3 11, राइट 1। अब कैरी फॉरवर्ड कितना है हमारा, राइट 1 2 3 4 5 6 7, 7145, 7145। अब इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसका बेनिफिट ये है कि आप कभी भी 9 + 9 के ऊपर जाएंगे नहीं, इसका मतलब कि आपका कैलकुलेशन कभी बड़ा होगा ही नहीं, और जब कैलकुलेशन बड़ा होगा ही नहीं तो आपको कैलकुलेशन में टाइम भी नहीं लगेगा। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा आज तक कि कैलकुलेशन में गलतियां तभी होती हैं जब कैलकुलेशन बड़े होने शुरू होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें यह सीखना पड़ेगा कि मिनिमम कैलकुलेशन पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम कैलकुलेशन पे हम आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। जिस दिन ये काबिलियत हमारे पास होगी, जिस दिन ये योग्यता हमारे पास होगी, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में निकाल पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कैलकुलेट करने में ही लगता है, राइट। तो ये एक अप्रोच था, और ये अप्रोच क्यों बदला हमारा जोड़ने का, क्योंकि हमने एक छोटे से y का आंसर दिया था, ऐसा होता है तो क्यों होता है, राइट। दूसरा है, ये एक छोटा कैलकुलेशन था, एडिशन था, राइट। इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं, राइट, कि एक दूसरा कैलकुलेशन, व्हाट इज 76% ऑफ 450, 450 का 76% क्या होगा। तो 450 का 76% क्या होगा, यह निकालने के लिए जो हमें सिखाया गया है वो ये है कि 450 इंटू 76/100। यही तरीका हमको जो है वो बताया गया है कि जब 450 का 76% निकालना हो तो आप किस तरह से जो है उस कैलकुलेशन को सोच सकते हैं, राइट। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं 19, 25, 18 और
342 इसका आंसर लेके आते हैं। मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता है, ये मेथड हम लेते हैं, तो आखिर ये मेथड लेते क्यों? राइट, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो, जब तुमसे 450 के 76% का वैल्यू पूछा गया, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि देखो 100% का वैल्यू 450 है, 100% का वैल्यू 450 है, तो तुमसे 76% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% का वैल्यू 450 है, तो 76% का वैल्यू 450 से कम होगा, राइट? तो अगर 76% का वैल्यू निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो स्टेप लेते हैं, उसके पीछे रीजन जो है वो ये है, उसका कारण ये है, राइट, कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे 76% का वैल्यू पूछ रहा है। उसका कारण ये है। जब इस कारण को हम समझते हैं, जब इस वाई को समझते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि बच्चों को आप बेसिक दे दो, बच्चों का बेसिक मजबूत कर दो, बच्चे ट्रिक तो खुद ब खुद निकाल लेंगे। उनमें जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उसके बेसिस पे अगर आपने उनको उनका बेसिक मजबूत कर दिया है, तो बहुत सारी चीजों के कैलकुलेशन के तरीके भी आप खुद से ढूंढ सकते हैं कि इसको और बेटर कैसे तरीके से सोचा जा सकता था। अब मैंने कहा कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे 76% का वैल्यू पूछ रहा है, राइट? अगर इसी कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा डिफरेंटली देखें और हम कहें कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है, कि 100% का वैल्यू 450 है, तो 100% का वैल्यू अगर 450 है, तो 10% का वैल्यू कितना होगा? 45 होगा। और 10% का वैल्यू अगर 45 होगा, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 4.5 होगा, राइट? और हमसे पूछा क्या है? हमसे 76% का वैल्यू पूछा है, राइट? तो 76% आखिर होता क्या है? ये 76% है, ये 76% है कि नहीं है? 50 प्लस 25 प्लस 1 76% है। तो जब 100% का वैल्यू 450 है, तो 50% का वैल्यू कितना होगा? 50% का वैल्यू 225 होगा, राइट? और 50% का वैल्यू अगर 225 है, 50% का वैल्यू अगर 225 है, तो 25% का वैल्यू कितना होगा? 112.5 होगा। और 1% का वैल्यू कितना है? 4.5 है, राइट? तो अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ दें, तो 76% का वैल्यू निकल के आ जाएगा, राइट? 50% प्लस 25% प्लस 1% इज इक्वल टू 76%, राइट? तो यहां भी आंसर वही निकल के आएगा। लेकिन अब चूंकि हमारे सोच का तरीका डिफरेंट है, हम कैलकुलेशन को डिफरेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेशन में एडवांटेज मिलता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन को आप कैसे सोचते हैं, आप कैलकुलेशन कैसे इमेजिन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर कैलकुलेशन को शॉर्ट करना हो या मिनिमम कैलकुलेशन करना हो। एक और चीज देखते हैं इसमें कि होप ये क्लियर है, राइट? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझने की बातें हैं। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करें कि 76% ऑफ 450, हम इसको कैसे लिखते हैं? 450 इंटू 76/100, 450 इंटू 76/100, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम कहें कि हमें 450% ऑफ 76 निकालना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 76 इंटू 450/100, हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट? अब जरा खुद से सोच के देखिए कि क्या इन दोनों कैलकुलेशन में कोई अंतर है? 450 इंटू 76/100 या 76 इंटू 450/100, क्या इन दोनों कैलकुलेशन में कोई अंतर है? इन दोनों कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा अंतर है। हमारे लिए अंतर यह है कि अब 100% कौन है? अब 100% जो है वो 76 है, राइट? तो 100% अगर 76 है, 100% का वैल्यू अगर 76 है, तो हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है 400 प्लस 50%, राइट? तो 100% का वैल्यू अगर 76 है, तो 400% का वैल्यू कितना होगा? 304। और 100% का वैल्यू अगर 76 है, तो 50% का वैल्यू कितना होगा? 38, राइट? इसका मतलब 342, 342, राइट? कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना या कैलकुलेशन को सोचना, राइट? आप कैलकुलेशन को कैसे इमेजिन करते हैं, कैलकुलेशन को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं आप, ये बहुत हेल्प करता है
कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने में, राइट। इसी में एक और चीज मैं ऐड कर दूं, अगर कि यहां पे हम 76% ऑफ 450 सोच रहे हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है, और इसका जो बेसिक तरीका हमें बताया गया है वो है कि 450 इंटू 76/100, हमको ये बेसिक तरीका बताया गया है। मैं अगर कहूं कि मैं इस कैलकुलेशन को ऐसे देखता हूं कि 45% ऑफ 76, और गौर से देखिएगा बहुत माइनर चेंजेस कर रहा हूं मैं, राइट, लेकिन उन चेंजेस का क्या इफेक्ट होता है वो आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। 45% ऑफ 760, राइट। तो अब इसको कैसे, बेसिक तरीका क्या होता, 760 इंटू 45/100, राइट। अब 100% कौन है, और इन दोनों कैलकुलेशन को देखिए, 450 इंटू 76/100 या 760 इंटू 45/100, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? बिल्कुल सेम चीज है, राइट। तो जब ये सेम चीज है तो अब 100% कौन है, अब 100% 760 है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 50 माइनस 5। तो अगर 100% 760 है तो 50% कितना होगा, 50% 380 होगा, और अगर 50% 380 है तो 5% कितना होगा, 38 होगा, राइट। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 342 होगा, राइट। मेरा ये दिखाने का पर्पस ये था कि आप ये समझिए कि कैलकुलेशन आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट। मेरी क्लास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपको होगा वो ये होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि कम से कम कैलकुलेशन पे आंसर पे कैसे पहुंचा जा सकता है। ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो होने वाला है, राइट। ये एक सीरीज है, कैलकुलेशन की क्लास का एक सीरीज है जो चलेगा, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आज लेके आया हूं, कि बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स जिनको आप अपने डेली कैलकुलेशन में अगर शामिल करना शुरू कर दें तो आपके कैलकुलेशन के स्टाइल में चेंज होगा और कैलकुलेशन के प्रति आपकी सोच बदलेगी, राइट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट कैलकुलेशन। अगले कैलकुलेशन पे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या को 25 से गुणा करना, when a number is to be multiplied by 25, right, let us say कि एक नंबर है 864 और इसको हमें 25 से गुणा करना है, 864 को 25 से गुणा करना है, तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं क्या, 864 इंटू 100/4, क्या 25 100/4 है, 25 बिल्कुल 100/4 है, राइट। अब इस कैलकुलेशन में और इस कैलकुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अब हमारा कैलकुलेशन बहुत मिनिमम है, राइट। अब हमारा कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ इतना बच गया कि इसका आंसर जो है वो 21,600 होगा, राइट। और ये कोई ट्रिक नहीं है, मैंने सिर्फ 25 के कैरेक्टर का फायदा उठा लिया है। 25 का कैरेक्टर जो है वो क्या है, 100/4 है 25, मैंने सिर्फ 25 के कैरेक्टर का बेनिफिट लिया, और जैसे ही मैंने 25 के कैरेक्टर का बेनिफिट लिया, हमारा कैलकुलेशन जो हो सकता था और जो हुआ, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। अब इसका बेनिफिट हम कहां कहां ले सकते हैं, इस छोटी सी चीज का बेनिफिट हम कहां कहां ले सकते हैं। लेट अस से कि हमें किसी नंबर को 75 से गुणा करना है, तो हमें पता है ना कि 75 जो है वो 25 का 3 गुना है, 75 जो है वो 25 का 3 टाइम्स है। तो अगर हम 25 को 100/4 देखते हैं तो 75 को हम 300/4 देख सकते हैं, 100/4 का 3 गुना 300/4, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, 64,800। ये जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, 64,800। 75 से कैलकुलेट करना कोई बहुत छोटा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस कैलकुलेशन को डिफरेंटली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, डिफरेंटली देखना शुरू करते हैं, आपके कैलकुलेशन में टाइम लगना कम लगना शुरू हो जाता है। और क्या क्या जो भी छोटी छोटी चीजें आपके स्टॉक में हो, उसका आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे यहीं पे मैं कहूं कि अगर किसी नंबर को लेट अस से 864 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 27, ये एक बड़ा कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब मैं इस कैलकुलेशन को डिफरेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं 27 को ये देखता हूं, मेरे लिए 27 ये है, और मैं ऐसे क्यों देख रहा हूं, मैं इसलिए देख रहा हूं कि 25 मेरा स्ट्रेंथ है, 25 मेरी ताकत है, राइट। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत छोटा हो जाएगा, 864 इंटू 100/4, ये तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, 21,600। अब जो हमारा सबसे बड़ा कैलकुलेशन बचा है वो 864 इंटू 2 है, राइट, जिसको हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 4 8, 2 6 12,
एंड 2 8 जा 16 प्लस 1 17, या इस नंबर को बोलो तुम क्या बोलते हो 864, तो 800 इंटू 2 कितना होगा 1600, 60 इंटू 2 कितना होगा 120, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, तो 864 इंटू 2 कितना होगा 1728, राइट। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो निकल के आ जाएगा किसका आंसर क्या होगा, राइट। एक छोटी सी चीज सीखी, किसी नंबर को 25 से गुणा करना हो तो क्या करना चाहिए, और उस नॉलेज को जब हम अगले लेवल पर ले जाना शुरू किए तो पता चला कि इसको तो बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कम होता है। मैं इसको दूसरे तरीके से अगर कहूं तो सच्चाई यह है कि जिस एग्जामिनेशन में आपको टाइम कम दिया जाता है उस एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा सकते हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगता हो। अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो एग्जाम की आपसे उम्मीद है, उस उम्मीद पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसका सिंपल सा ये मतलब है, राइट। ये नहीं है कि एग्जाम का पेपर कैलकुलेटिव था। आज के लिए एक और कैलकुलेशन विच इज लास्ट कैलकुलेशन फॉर द डे, बाकी कंटिन्यूएशन में हम लोग इन चीजों को देखते रहेंगे। When a number is to be multiplied by 11, जब किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो, let us say 42 into 11, तो पहले तो 11 को 11 देखना बंद कर दो भाई, राइट। 11 है क्या, 11 जो है वो ये है, 11 जो है वो 10 प्लस 1 है, राइट। तो 42 इंटू 10 कितना होगा 42 गुना 10 420, और 42 गुना 1 42 462, और ये 462 कहां से आया 2 2 4 6 और 4 462, राइट। अब ये 462 जो आया उसको फिर से हम देखते हैं वो कहां से आया, 2 2 प्लस 4 6 और 4 462 ऐसे ही तो आया था, राइट। जैसे हम कहें 52 इंटू 11 तो हम कह सकते हैं ना 2 2 5 7 5 572। इसका मतलब कि किसी नंबर को 11 से गुणा करना अपने आप में कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, क्योंकि ये 11 का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं। एक और 142 इंटू 11 इज इक्वल टू वॉट, क्या करें 2 2 4 6 4 1 5 1 1562, राइट। किसी नंबर को 11 से गुणा करना अपने आप में कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज और कहां कहां लिया जा सकता है, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 42 इंटू 66, तो 42 इंटू 66 इज इक्वल टू वॉट, मान लो हमसे ये पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो हम 66 को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ये 66 है हमारा, तो 42 इंटू 11 तो हमको पता है क्या होगा 2 2 प्लस 4 6 एंड 4, अब बच क्या गया 462 इंटू 6 इज इक्वल टू वॉट, राइट। इसको भी तोड़ के देखने की कोशिश करो, 462, तो 400 इंटू 6 कितना होगा 2400, 60 इंटू 2 कितना होगा 120, 2 इंटू 6 कितना होगा 12, राइट। तो 32 2532। मेंटल कैलकुलेशन अगर बढ़ाना है तो इन सारी चीजों पे कमांड करना पड़ेगा, राइट। और मैं अगर किसी नंबर को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं तो शायद ऐसे भी नहीं सोचूं, मैं उसको सोचूंगा 42 इंटू 5 प्लस 1, वाई 5 किसी नंबर को 5 से गुणा करने का मतलब है इंटू 10/2, राइट। तो 42 इंटू 10/2 कितना होगा 210, और 42 इंटू 1 कितना होगा 42, इसका मतलब कितना होगा 252, राइट। तो किसी नंबर को अगर 6, जैसे यहां पे 462 को 6 से गुणा करना था, तो 462 को अगर 6 से गुणा करना था तो मैं ऐसे ऑब्जर्व करूंगा इंटू 5 प्लस 1, तो 462 इंटू 5 कितना होगा 462 इंटू 10/2 2310, एंड 460 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा 462, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना होगा, यहां पे 60 इंटू 6 360 होगा, राइट। तो इसका आंसर जो है वो 2772 होगा, राइट। 2772 जो है इसका आंसर होगा, यहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको दिखाई, जिसको अगर आपने अपने कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे, और मैं सिर्फ एईडीओ की बात नहीं करता, जिस एग्जामिनेशन में भी, जिस परीक्षा में भी अंकों की गणना हो, जिस
एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक हो, वहां ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।